कुछ दिन पूर्व जमशेदपुर में एक डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों द्वारा की गई मारपीट की घटना के विरोध में आज शुक्रवार को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में जिले के तमाम चिकित्सक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा के साथ ही धरना पर बैठ गए। वैसे तो यह इनका अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का निर्णय था, लेकिन इनकी जो मांगे थी उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई थी। धरना पर बैठने के महज कुछ घंटों बाद जब इन्हें सूचना मिली कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, इन्होंने वार्ता के बाद अपने कार्य बहिष्कार की घोषणा को वापस ले लिया और कार्य पर जुट गए। इस दौरान तमाम ओपीडी सेवा बाधित रहा, लेकिन इमरजेंसी सेवा जारी रखा गया। इमरजेंसी सेवा में मरीज दिखाने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। डॉक्टरों का कहना है कि आज के समय में भय के माहौल में डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। आए दिन डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना सामने आती है। यही वजह है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है, लेकिन इन मांगों पर सरकार अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। हालात अगर यही रहे तो आने वाले समय में डॉक्टर नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई करवाना नहीं चाहेंगे। एक्चुअली एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में डॉक्टर कमलेश उरांव हैं, उनके साथ मारपीट हुआ है। एक बच्ची थी जो काफ़ी गंभीर थी, वो डेथ कर गई थी, जिसके वजह से उसके अटेंडेंट लोग हैं काफ़ी मारपीट किए हैं, जिसके वजह से सारे डॉक्टर इस वजह से आहत हैं। अभी तक जो मेन एक्यूज हैं, अभी तक ऑफिशियली कोई लेटर वैसा कोई इशू नहीं हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग ये अनिश्चितकालीन तक अभी हड़ताल में हैं। मरीजों को परेशानी हो रही है, इसको लेकर कुछ मरीज जो गंभीर मरीज है, इमरजेंसी हम लोग का चालू है, ओपीडी सेवाएं केवल बंद है, बाकी इमरजेंसी सेवा एज यूजुअल चालू है। सुरक्षा के लिए डिमांड तो एक ही है कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन हम लोगों को हमेशा फील होता है कि ये सरकार वर्चुअली नॉन वर्किंग गवर्नमेंट है। सरकार चाहती ही नहीं है, सरकार डॉक्टर और बाकी लोगों में, डॉक्टर चाहता है कि हम लोग इतना रिस्क लेके काम करते हैं, हर समय एट रिस्क हैं। इलाज होगा तो पेशेंट मरेगा ही, ऐसा कैसे हो सकता है कि 100% जिंदा रहे। और हर बार ये एक तरह से अपने रूटीन रिचुअल बन गया है, हर थोड़े दिन पर कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ होता है। लेकिन सरकार तो ऐसे बिहेव करती है, लगता है कि सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। हर बार बरसों से पेंडिंग है डॉक्टर का ये प्रोटेक्शन, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। आखिर क्या दिक्कत है उसको सरकार को लागू करने में, क्या दिक्कत है? एक्चुअली देखिए, हमेशा हम लोग ये फील करते हैं कि कॉमन मैन, साधारण जो गांव का आदमी है, जो अटेंडेंट आता है, वो कभी डॉक्टर पर हाथ नहीं उठा सकता है, वो कभी ये सब नहीं सोच सकता है। लेकिन गांव में, हर गांव में कुछ यंगस्टर्स हैं जो कुछ नेता लोगों के, कहिए कि उन्हीं लोगों के डिसेंडेंट हैं या उन लोगों के नेता काम आते हैं, वो सब आदमी गुंडागर्दी उन लोगों के काम आती है। उन लोगों को ट्रबुल में ये नेता, ये सरकार नहीं डालना चाहती है। हर गांव में इसी तरह कुछ छुटभैया नेता टाइप आदमी हैं जो एरोगेंट हैं, जो डॉक्टर के साथ इस तरह से मिसबिहेव करते हैं। कोई कॉमन आदमी ऐसा नहीं करता है, लेकिन उस आदमी को ये सरकार हमेशा प्रोटेक्ट करती है, वो उसको एकदम डॉक्टर के एट पार समझती है। तो हम लोगों का डिमांड है कि कब तक ऐसा, अगर यही हालत रहा तो ये तो आप स्ट्राइक अभी देख रहे हैं, कुछ दिनों के बाद कोई डॉक्टर पास करने के बाद भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आना नहीं चाहता है कि उसको पेशेंट से डील करना पड़े। और थोड़े दिन के बाद ऐसा ही होगा तो लोग डॉक्टरी पढ़ना कम कर देगा, बंद कर देगा, बाहर में भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होगा। सरकार का हालत देख रहे हैं, इन्हीं सब कारणों से गवर्नमेंट को डॉक्टर नहीं मिल रहा है। सरकार पूछ रही है कि केवल बिल्डिंग खड़ा करा देंगे, मशीन उपकरण खरीद देंगे, इसी से इलाज हो जाएगा। कहीं आदमी नहीं बहाल कर रही है। डॉक्टर्स को इतनी परेशानी है, इतना ओवरवर्क है डॉक्टर हर जगह।
आदमी बहाल, हैंड्स बहाल नहीं सरकार करती है, केवल बस बिल्डिंग पूछती है कि ये ईंट पत्थर सब इलाज कर लेगा। आदमी कहीं नहीं बहाल करती है, इसलिए जहाँ भी वो डॉक्टर ड्यूटी करता है एकदम ओवरवर्क है वो हमेशा। और अभी तो ये हालत है कि किसी इमरजेंसी पेशेंट को ट्रीट करें, पता नहीं मर जाए तो मेरे साथ क्या सलूक होगा। ये अगर स्थिति रहेगी तो कहीं कोई इमरजेंसी में इलाज करना नहीं चाहेगा। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ डॉक्टर को उसी तरह से अगर ट्रीट करेगी क्रिमिनल ऐसा ही तो बहुत मुश्किल बात है। अब डॉक्टर लोग अपना आला और ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट रखेगा कि साथ में डंडा और लाठी रख के इलाज करेगा, ये समस्या है। दुमका वासियों के लिए 75 वर्षों से विश्वास का नाम है वर्मा ज्वेलर्स। जब शहर में हो सबसे प्रतिष्ठित और पुराना आभूषण की दुकान तो फिर कहीं और जाने की क्या है जरूरत। धनतेरस धमाका, मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यहाँ 92% हॉलमार्क का लेटेस्ट डिजाइन में सोना, चांदी, हीरे की जेवरात एवं ग्रह रत्न उचित मूल्य पर मिलता है। सोने के सामान की वापसी पर कोई कटौती नहीं। आपकी सुविधा के लिए शहर में हमारे 2 प्रतिष्ठान हैं, एक बार सेवा का मौका दें। पता है वर्मा ज्वेलर्स तथा RC एंड सन्स ज्वेलर्स, मेन रोड, दुमका।